चलिए देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के समझिए कि हम लोग थ्योरी देखेंगे। परीक्षा में आपको एकदम रामबाण होगा। चलिए देखिए हम लोग जितना भी समझिए कि 10वां क्लास में ट्रिगो से फार्मूला पढ़ना सब हम लोग देख लेंगे। देखिए पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज समझिए कि रहेगा। समकोण त्रिभुज में समझिए कि हमेशा जो 90 डिग्री रहेगा इसको सामने हमेशा कर्ण रहता है। और ये जो थीटा है थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो चलिए देखिए हमको फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। बाकी ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर समझिए कि थीटा ऊपरे रहेगा, थीटा अगर ऊपरे रहेगा तो फिर समझिए कि चेंज हो जाएगा, लंब नीचे वाला हो जाएगा और समझिए कि आधार ही साइड वाला हो जाएगा। अभी तो समझिए कि हमेशा कर्ण रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा यहाँ रहेगा तब लंब भी रहेगा, अगर थीटा यहाँ रहेगा तब लंब भी रहेगा। अगर थीटा ऊपरे हो जाएगा तो लंब ई हो जाएगा और आधार आपको ई हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अब हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपको पी बटा एच होता है, मतलब लंब बटा समझिए कि आपको कर्ण होता है। देखिए साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी होता है, मतलब समझिए कि कर्ण बटा लंब होता है। अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, उसको उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। अगला कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच होता है। बी मतलब बेस और समझिए कि एच मतलब हाइपोटेनस। सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। ठीक है। देखिए साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा कॉसेक थीटा। वैसे कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा साइन थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस सब फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। साइन थीटा अगुने कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। टेन थीटा अगुने कॉट थीटा बराबर एक होता है। कॉस थीटा अगुने सेक थीटा बराबर एक होता है। देखिए साइन एक्स वाट थीटा और प्लस कॉस एक्स वाट थीटा बराबर एक होता है। तो साइन एक्स वाट थीटा बराबर कहेंगे तो इस समझिए कि वन इधर आ जाएगा, ये प्लस कहे तो उधर चले जाएगा माइनस के, तो वन माइनस कॉस एक्स वाट थीटा हो जाएगा। वैसे बोलेंगे कॉस एक्स वाट थीटा बराबर, तो समझिए कि वन वन माइनस साइन एक्स वाट थीटा हो जाएगा। सेक एक्स वाट थीटा माइनस टेन एक्स वाट थीटा बराबर एक होता है। तो सेक एक्स वाट थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन, ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स वाट थीटा हो जाएगा। तो हम सेक थीटा बराबर पूछेंगे तो आप रूट चढ़ा जाइएगा, एक्स बार से उधर रूट चल जाएगा, मतलब रूट अंडर वन प्लस टेन एक्स वाट थीटा हो जाएगा। टेन एक्स वाट थीटा बराबर सेक एक्स वाट थीटा माइनस वन होगा, इसलिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक एक्स वाट थीटा माइनस वन हो जाएगा। कॉसेक एक्स वाट थीटा माइनस कॉट एक्स वाट थीटा बराबर एक होता है। तो कॉसेक एक्स वाट थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट एक्स वाट थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो रूट अंडर वन प्लस कॉट एक्स वाट थीटा हो जाएगा। कॉट एक्स वाट थीटा बराबर क्या होगा तो कॉसेक एक्स वाट थीटा माइनस वन होगा। तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक एक्स वाट थीटा माइनस वन। देखिए इसको याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। ठीक है। अब देखिए मान है, मान तो आपको याद ही रखना है। देखिए साइन थीटा, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए कॉस में क्या होगा कि 90 वाला समझिए कि 0 में आ जाएगा, मतलब इधर सब चलेगा, तो समझिए कि 90 में हो जाएगा, समझिए कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान समझिए कि हो जाएगा √3/2, 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, और 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब कॉस समझिए कि 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए टेन 0 डिग्री का मान, तो टेन 0 डिग्री का मान मतलब समझिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो समझिए कीजिएगा 0 और बटा वन कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ये 1/2 और बटा समझिए कि √3/2, तो समझिए कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। वैसे इसको करिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना सीधे सीधे कि टेन समझिए कि 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, और समझिए कि टेन आपको 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। वैसे समझिए कि कॉट, कॉट समझिए कि 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होगा, 30 डिग्री का मान समझिए कि √3 होगा, और समझिए कि आपको 45 डिग्री का मान समझिए कि 1 होगा, और 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा, और समझिए कि कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। देखिए सेक, सेक समझिए कि किसका उल्टा है,
उल्टा होता है, तो आपको ये कि कॉस के, तो समझिए कि 1 के उल्टा क्या होगा, 1/1 के उल्टा 1 होगा। और समझिए कि कॉस 30 के क्या है, √3/2, तो समझिए कि सेक 30 के क्या हो जाएगा, 2/√3। वैसे समझिए कि कॉस समझिए कि 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2, तो इसको पलटिएगा तो √2 हो जाएगा। और समझिए कि 60 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 60 डिग्री का मान 2, और समझिए कि 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। और समझिए कि कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। और कॉसेक समझिए कि 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। देखिए इसी वीडियो में हम लोग प्रायिकता के बारे में भी समझिए कि थ्योरी जान लेते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर आपको याद रखना है, P बराबर NE/NS, मतलब आने वाली प्रायिकता बटा कुल प्रायिकता होता है। देखिए एक सूत्र याद रखिएगा कि P + PE बार या P डैश बराबर 1 होता है। देखिए इसी फार्मूला से समझिए कि ऊपर वाला निकल है। P डैश बराबर क्या आएगा, तो 1 - PE हो जाएगा। और P बराबर क्या आएगा, तो 1 - P डैश या P बार हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। आपको परीक्षा में सीधे पूछेगा कि असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आपको 0 मारना है। अनिश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 0 होगा। संभव या निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो आपको याद रखना 1 होता है। इन्हें के ऑप्शन देगा 4, तो 4 मार दीजिएगा। और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होगा। 0 से छोटा प्रोबेबिलिटी का मान हो ही नहीं सकता है। प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव होगा तो 0 से छोटा हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का मान तो 0 से 1 तक होता है। देखिए अब हम लोग प्लेइंग कार्ड मतलब समझिए कि ताश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ताश में समझिए कि कुल 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता में समझिए कि 26 को समझिए कि लाल होता है, और समझिए कि 26 को क्या होता है, काला होता है। अब देखिए हम लोग 26 को लाल पत्ता के भी समझिए कि हम लोग बांटते हैं। तो 26 में से समझिए कि 13 को पत्ता आपको समझिए कि लाल पान होता है, ठीक है, दिलाकार के रहता है। और समझिए कि 13 पत्ता जो रहता है उसमें जो डायमंड रहता है, ईंट होता है, ठीक है। अब देखिए कल्ला कल्ला पत्ता, कल्ला पान नहीं करना, कल्ला पत्ता समझिए कि 26 को होता है। और कल्ला पत्ता को समझिए कि हम लोग बांटते हैं 2 बार में, 2 प्रकार से। समझिए कि कल्ला पान आपको क्या क्या होता है, 13 को होता है। और छीड़ी होता है क्या को, 13 को होता है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुल फेस कार्डों की संख्या 12 होता है। मतलब फेस कार्ड मतलब जगह पर समझिए कि ताश में आपको तस्वीर बना हुआ है, तो वैसा पत्ता 12 का होता है, कुल फेस कार्ड, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता। बिना फेस वाला कार्डों की संख्या समझिए कि 52 में से समझिए कि 12 को समझिए कि फेस कार्ड हो गया, तो 40 को समझिए कि बिना फेस वाला होगा। इक्का या ठीकरी बोलते हैं, उसको संख्या 4 होता है। बादशाह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको संख्या 4 होता है। गुलाम को जे बोलते हैं, इसको संख्या 4 होता है। बेगम को समझिए कि क्यों बोलते हैं, इसको संख्या 4 होता है। एक पासे को फेंकने पर कुल घटना, एक अगर आप पासा फेंकेगा तो क्या को पूरा कुल घटना घट सकता है, NS बराबर। तो देखिए एक पासा फेंकेगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मतलब समझिए कि टोटल घटना क्या होगा, 6 को होगा, ठीक है। 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना, तो देखिए कैसे समझिएगा। देखिए पासा पर समझिए कि 1 से 6 तक होता है। और समझिए कि आप 2 को पासा फेंक रहे हैं तो इसको एक बार कर दीजिएगा हमेशा, तो समझिए कि 36 हो जाएगा। वैसे बताइए कि 3 पासे को फेंकने पर कुल क्या को घटना होगा, तो बताइए कि पासा में समझिए कि 6 को होता है, 1 से लेकर 6 तक। आप 3 को समझिए कि अगर पासा फेंक रहे हैं तो इसको पावर आपको 3 करना है, ठीक है। तो 6 के पावर 3 216 होता है। एक सिक्के को फेंकने पर कुल समझिए कि क्या को घटना घटेगा, तो 2 को घटेगा, हेड और टेल, ठीक है, 2 को, NS बराबर टोटल। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल घटना, अगर आप 2 को सिक्का उछालिएगा तो क्या होगा, दोनों पर हेड हेड आ सकता है, दोनों पर टेल टेल आ सकता है। एक पर टेल आएगा, दूसरा पर हेड आ सकता है। या समझिए कि पहला पर हेड आएगा, दूसरा का पर टेल आएगा। मतलब टोटल समझिए कि आपको 4 को घटना घट सकता है। 3 पासे को एक साथ फेंकिएगा तो समझिए कि आपको बताया सिक्का पर क्या को होता है, सिक्का पर समझिए कि हेड टेल 2 को होता है। और सिक्का आप क्या को फेंक रहे हैं, तो 3 को फेंक रहे हैं, तो पावर आपको 3 करना है टोटल निकलने के लिए। तो 8 को समझिए कि कुल घटना घट सकता है। जैसे देखिए हेड 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 तीनों पर समझिए कि टेल है, हेड हेड है, फिर समझिए कि हेड है, टेल है, फिर हेड है, हेड हेड टेल है, टेल 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 है, हेड है, फिर टेल टेल है, फिर समझिए कि टेल है, हेड है, टेल है, फिर टेल टेल हेड है। ऐसा समझिए कि 8 को घट सकता है।